गरीब पर बारिश का कहर। एक गांव में बबन नाम का एक गरीब आदमी अपने परिवार के साथ रहता है। वो मोल मजूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसके परिवार में उसकी बीवी राधा और उसकी छोटी बेटी थी। बड़ी ही मुश्किल से उन लोगों का गुजारा होता था। एक दिन छोटी को बहुत ही बुखार आता है। तब उसकी बीवी राधा कहती है, सुनिए जी, आप जल्दी से छोटी के लिए बुखार की दवाई लाइए। लगता है बारिश आएगी, फिर आप बाहर नहीं जा पाओगे। तब तक मैं खाने के लिए कुछ बनाती हूँ। बबन छोटी के लिए दवाई लाने जाता है। राधा छोटी के लिए खाना पकाने लगती है। छोटी नीचे सोई हुई थी। तभी राधा कहती है, बेटा छोटी, पिताजी अभी दवाई लेकर आते ही होंगे। गर्मा गर्म खाना खाकर दवाई पी लेना, तुम्हें बहुत आराम मिलेगा और तुम्हारा बुखार भी चला जाएगा। माँ की बातें सुनकर छोटी गर्दन हिलाती है। राधा बबन की राह देखती है कि तभी जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। जैसे तैसे करके बबन दवा लेकर घर आ जाता है, पर बारिश की वजह से घर का छत टपकने लगता है। तब बबन कहता है, अरे छोटी बेटा, थोड़ा बाजू हो जाओ, छत से पानी टपक रहा है बेटा। पिताजी, मुझे बहुत ठंड भी लग रही है। बबन छोटी को बाजू करके पानी टपकने वाली जगह पर एक बर्तन रखता है और छोटी को एक कंबल ओढ़ कर देता है। उधर राधा रोटी बना रही थी कि तभी चूल्हे पर भी पानी टपकने लगता है। पानी की वजह से चूल्हा भी बुझने लगता है। तब राधा कहती है, हे भगवान, एक तो रोटी पकने देना था, कम से कम मेरी बेटी को तो खाने मिलती। बेचारी को बुखार आया है और उसमें ये बारिश। अरे राधा, कोई बात नहीं, वो स्टोव है ना हमारे पास, उस पर रोटियां सेक लो। राधा जल्दी से दूसरी ओर स्टोव पर रोटी सेकने लगती है। जैसे तैसे करके एक रोटी बन जाती है। तब राधा एक रोटी छोटी को खिलाकर उसे दवाई देती है। लेकिन बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब घर के हर छत से पानी टपकने लगा था। तब राधा कहती है, सुनिए, अब क्या करे, बाहर जैसा हाल है वैसा अब घर के भी अंदर हो गया। छोटी को ऐसी हालत में कहाँ रखे जी। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है राधा। ये बारिश है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। काश मैंने पहले ही अपना घर सुधार लिया होता तो आज ऐसी मुसीबत नहीं आती। दोनों भी अपनी बेटी के लिए परेशान हो रहे थे कि तभी तेज बारिश की वजह से बाढ़ आ जाती है। घरों में पानी घुस जाता है। बबन अपनी बेटी को उठाकर अपने कंधे पर बिठा लेता है। हे भगवान, ये क्या है? हम गरीबों का इतना इम्तिहान क्यों ले रहा है? राधा, अब ऐसे में घर के अंदर रहना अच्छा नहीं है, हमें बाहर निकलना ही होगा। बेटी छोटी, अपने माँ बाप को माफ कर देना, हम तुम्हें सुकून की जिंदगी नहीं दे पा रहे हैं। पिताजी, माँ, मुझे अब अच्छा लग रहा है। आप मेरे लिए परेशान मत हो। चलो हम बाहर निकलते हैं। तीनों भी घर से बाहर निकलते हैं। गांव में चारों तरफ पानी फैल चुका था। हर कोई अपने अपने घर से निकलकर सुरक्षित जगह पर जाने की कोशिश कर रहे थे। बेचारे गरीब बबन और राधा भी छोटी को लेकर आगे बढ़ रहे थे। तभी वहां एक बचाव दल बोट पर आता है। बोट की आवाज सुनकर बबन थोड़ा खुश हो जाता है, पर लोग पहले ही उस बोट पर जाने के लिए एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। जैसे तैसे करके बबन, राधा और छोटी बोट में बैठ जाते हैं और उन सबको सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं, जहां पर उनके रहने और खाने का इंतजाम रहता है। तब बबन कहता है, राधा, ये गरीबी तो श्राप से कम नहीं है। हम कैसे भी करके अपने बेटी को अच्छी शिक्षा देंगे, उसे बहुत पढ़ा लिखा कर नौकरी करने के लायक बनाएंगे। हाँ जी, जो हम गरीबी की वजह से सहन कर रहे हैं वो सब हमारी बेटी के नसीब में ना आए। और अगर गरीबी से बाहर आना है तो हमें उसे पढ़ाना बहुत ही जरूरी है। बाढ़ का पानी जैसे ही उतर जाता है वैसे ही वो सब अपने घर चले जाते हैं और अपने अपने घर को साफ करके उसे सुधारने लगते हैं। राधा और बबन बहुत ही मेहनत करके अपने बेटी को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजते हैं। गरीब हो या अमीर, हमें शिक्षा ही सही राह दिखा सकती है और शिक्षा से ही हम अपने हालात सुधर सकते हैं। छोटू दादा। रामापुरम नामक गांव में छोटू नाम का युवक रहता था। वो देखने में नाटा है, मगर अपनी बातों से सबको डराता था। सब उसे घृणा की दृष्टि से देखते थे। वो अपने दो साथियों के साथ लड़ने झगड़ने जाता है। गांव में उसे घृणा की दृष्टि से सब देखते थे। वो नाटा सा था
और उसके जोर जोर से चिल्लाकर बात करने के तरीके को देखकर सबको हंसी आती थी। उस गांव में उसकी जान पहचान वाले रिश्तेदार रहने की वजह से उस पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन छोटू दादा अपने साथियों से, क्यों रे, आजकल हमारे गांव में कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा और मुझे कुछ काम नहीं मिल रहा है। सब ऐसे क्यों बन गई हैं रे? मेरे शरीर में सुस्ती बढ़ गई है। जब तक किसी को मारता नहीं मुझे चैन नहीं आता। मेरे हाथों में खुजली हो रही है। वो अपने साथियों से ये बातें कर रहा था। तभी वहां से एक दुबला पतला रिक्शा वाला गुजर रहा था। उसे रुकवाकर उसमें बैठकर उससे कहता है, रिक्शा आगे चलाओ। रिक्शा पे बैठकर दुकानों पर अपने साथियों के साथ पैसे वसूल करता रहता है। ये सब देखने में काफी हास्यास्पद लगता है। रानी एक दिन छोटू दादा के पास आकर कहती है, सर छोटू दादाजी, आप हैं तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। इस गांव की औरतें आपका नाम लेकर सब सिर उठा के जी रही हैं। इस गांव में आपके जैसा शेर रहने के बाद भी मेरी जैसी लड़की को एक लड़का पीछा करके सता रहा है। मेरे गांव में और मुझे ही पता नहीं, लड़कियों को सताता है, उसका काम खत्म। अब तुम जाओ, उसको मैं देख लूंगा। उसका फोटो फोन नंबर कुछ है क्या? कहाँ आता है बोलो, उसका काम मैं करूंगा। वो हमारे कॉलेज के पास आकर एक बड़े पेड़ के पास मेरा इंतजार करता है। उस समय आप आकर उसको धमकी दीजिए, बस इतना ही काफी है। उसको मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हें देख के ऐसा लगता है शायद तुम उससे प्यार कर बैठी हो। नहीं दादा, वो मुझे पसंद नहीं है। फिर तुम उसे मारने से मना क्यों कर रही हो? प्यार से समझाने से कोई नहीं समझता। और छोटू दादा का स्टाइल ट्रीटमेंट तुम ही देखो। ठीक है, तुम अभी जाओ। उस लड़की से कहकर खुशी से रिक्शा में बैठकर अपने साथियों के साथ वहां जाता है। दूसरे दिन रवि रोज की तरह रानी के लिए पेड़ के पास उसका इंतजार कर रहा था। तभी छोटू दादा रिक्शा में अपने साथियों के साथ आता है। रवि डरने का नाटक करते हुए ऐसा कहता है, सर आप कौन हैं? मैं हूं छोटू दादा। छोटू दादा कौन? छोटू दादा कौन है पूछ रहा है सर। मुझसे ही पूछ रहा है मैं कौन हूं? मेरी आंख बंद करके खोलने तक तुम यहां से चले जाओ। अभी तक नहीं गया सर। यहां से निकलो। ठीक है। ये कहकर रवि डरने का नाटक करते हुए वहां से चला जाता है। ये देखकर छोटा दादा गर्व महसूस करता है। दूसरे दिन रवि छोटू दादा के घर जाता है। अचानक रवि को देखकर छोटू दादा डरते हुए आश्चर्य से रवि को देखता है। रवि को देखकर समझता है कि वो मुझसे लड़ने आया होगा। यही सोचकर वो अपनी पत्नी को घर के अंदर जाने को कहता है। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मुझे भी देखना है। देखो मेरी गुंडागर्दी। और सेंटलमेंट कहकर अपने साथियों को बुलाता है। वे नहीं आते। वो नहीं आएंगे, मैंने उन्हें वापस भेज दिया। छोटू दादा अपना फोन ढूंढता रहता है। रवि फोन को खींचकर नीचे जोर से पटक कर उसकी तरफ देखता है। क्या रे, तू तो वहां डर गया था ना? फिर अभी मेरे घर क्यों आया है? तू इतना लंबा और हट्टा कट्टा है। हाँ रे, मैंने वहां डरने का नाटक किया था। मेरी मर्जी, मैं उस लड़की का पीछा करूंगा, कुछ भी करूंगा। तो कौन है मुझे पूछने वाला? कहते हुए वो 4 घूंसे मारकर छोटू दादा को जोर से लात मारता है। भूल गया, मुझे माफ कर दो। मुझे छोड़ दो, फिर मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। मुझे छोड़ दो। फिर इस गांव में अपने साथियों के साथ कहीं भी दिखा ना तो तेरा काम तमाम कर दूंगा, खबरदार। कहते हुए उसे वार्निंग देते हुए वहां से चला जाता है। छोटू दादा मार खाने की वजह से हिल भी नहीं पाता है। अगर दादागिरी करनी है तो शरीर भी हट्टा कट्टा होना चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।